रिकवर कर सकते हैं टूल बॉक्स को। तो स्क्रीन क्लियर है ना? तो देखिए स्क्रीन में मैंने क्या किया है, मैं वापस रिपीट करता हूँ। जो यहाँ पे रेडी सर्कल्स हैं, ये सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और इसी सर्कल को जो है कॉपी करूँगा। कंट्रोल प्रेस करके इसको थोड़ा ड्रैग करता हूँ इधर और राइट क्लिक करता हूँ तो कॉपी हो गया। अब क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक पार्ट है यानी एक सेक्शन है और तीसरा सेक्शन ओवरलैप सेक्शन है। अब मुझे कलर करना है तो मैं नॉर्मली जाके अगर इस सर्कल को सेलेक्ट करके अगर कोई कलर पैलेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस तरह से आएगा। इसके ऊपर अगर क्लिक करूँगा तो इस तरह से आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये ओवरलैप जो एरिया है उसको दूसरा कलर देना है, यहाँ पे दूसरा कलर आना है, यहाँ पे दूसरा कलर आना है। इसके लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं इसको कलर करने के लिए। तो पहला टेक्निक ये है कि हमारे पास स्मार्ट टूल के ज़रिए से यानी स्मार्ट फिल टूल है वो यहाँ पे है। मेरा 2017 वर्जन है तो 2017 वर्जन में स्मार्ट फिल टूल सेपरेटली आपको अवेलेबल रहेगा। तब दूसरे सॉफ्टवेयर्स के अंदर, दूसरे नए वर्जन के अंदर ये जो मार्क दिख रहा है आपको कलर का, तो यहाँ पे जो है आपको स्मार्ट फिल टूल मिल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे है तो मैं स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो चेंजेस के अंदर हम लोग यहाँ पे जाके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो भी कलर चाहिए मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए प्लस मार्क है, इस मार्क को मैं कहाँ पे जाके प्लेस करता हूँ वहाँ पे वो कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस प्लस मार्क को यहाँ पे प्लेस किया हूँ और माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ। तो लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते ही देखिए ये एरिया फिल हो गया। तो दोबारा मैं दूसरा कलर सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस प्लस मार्क को इधर रख के जो है ये सेक्शन पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। तो देखिए इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे बीच का जो हिस्सा है वो वाइट है। अगर मुझे बीच के हिस्से को भी कुछ अलग कलर देना है तो मैं दूसरा कलर सेलेक्ट करता हूँ, ग्रीन। तो ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो ग्रीन हो गया। तो ये स्मार्ट फिल का बेनिफिट है। तो इसके ज़रिए से जो है हम लोग इस तरह के कलर्स कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक देखिए कि एक नया पार्ट बना लिया उसने। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, एक सर्कल हम लोग डिज़ाइन किए हैं तो उसी सर्कल का हम लोग कॉपी लेते हैं, कंट्रोल क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं तो कॉपी हो गया। ये दोनों ऑब्जेक्ट को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है इंटरसेक्ट। तो जैसे ही मैं इंटरसेक्ट प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक नया हिस्सा हमें मिलेगा। तो वो नया हिस्सा कौन सा है यहाँ पे देखिए। तो उसको हम लोग कलर कर सकते हैं, कलर पैलेट से ही डायरेक्ट कलर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बैक लेके जाएंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एक तो स्मार्ट फिल टूल के ज़रिए से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कलर यानी इंटरसेक्ट ऑप्शन के ज़रिए से हम लोग इस तरह का। कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी के पास कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं स्मार्ट फिल टूल के बारे में। कोई डाउट्स है? क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट स्मार्ट फिल टूल का? तो ये तो बीच में आपकी आवाज कट रही थी सर। अभी सही आ रही है ना? अभी सही आ रही सर, पहले कट रही थी। आप जो बोल रहे थे वो समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा मैं दोबारा बोलता हूँ। स्मार्ट फिल टूल तो समझ में आ गया ना? जी। तो और एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्मार्ट फिल टूल को। देखिए मैं यहाँ पे एक सर्कल के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्क्वायर लेके ड्रॉ करता हूँ। सेम स्क्वायर को मैं कॉपी करूँगा, यानी कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ। फिर जो है इसको लेके इधर इसे ड्रैग करता हूँ, या थोड़ा फिर से इसको आवाज नहीं आ रही। इधर से ड्रैग कर रहा हूँ अभी। देखिए ड्रैग करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो स्क्वायर बन गए। तो दो स्क्वायर बनने के बाद अगर मुझे कलर करना है और मैं चाहता हूँ कि ओवरलैप सेक्शन को दूसरा कलर दूँ और ये दो सेक्शंस जो हैं उनको दूसरा कलर दूँ, तो मैं अगर कलर पैलेट से कलर करूँगा, जाके सेलेक्ट करूँगा
तो वो कलर्स जो हैं इस तरह से नज़र आएंगे, लेकिन ओवरलैप सेक्शन जो है हम लोग कलर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट फिल टूल को इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल मेरे पास 2017 के अंदर यहाँ पे नीचे सेपरेटली दिया है इसने, लेकिन अक्सर 2019, 2020, 2022 के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें जो है ये जो यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल दिखेगा, उसी में जो है आपको स्मार्ट फिल टूल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता हूँ तो प्रॉपर्टीज़ में मुझे कलर्स मिलेंगी, तो मैं कलर्स को सेलेक्ट करता हूँ। तो ओवरलैप सेक्शन पे आके मैं माउस से क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि इतना ही एरिया का कलर चेंज हुआ है ओवरलैप सेक्शन का। तो उसी तरह से अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ का जो सेक्शन है इसका कलर चेंज करूँगा। वो कैसे, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया, जाने के बाद यहाँ पे मैं दूसरा कलर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो उसी तरह से दूसरा कलर हम लोग देंगे। ये कलर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आके लेफ़्ट क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो गया। ये स्मार्ट फिल टूल का जो है इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है। तो विदाउट स्मार्ट फिल टूल आपको नहीं मिल रहा, आपके पास अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आपके सॉफ्टवेयर में वो नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं उसको मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कल का मैंने बताया था आपको, उसी तरह से स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ। कंट्रोल सेलेक्ट करके इसको जो है मैं ऐसा लेके आया, राइट क्लिक किया, तो इसका कॉपी बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता हूँ। दोनों ऑब्जेक्ट्स को जैसे ही सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में मुझे ये वेल्ड ट्रिम ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट को जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक नया ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, यानी इसका जो ओवरलैप हिस्सा था उसी ओवरलैप हिस्से को यहाँ पे उसने एक अलग सा रेक्टेंगल बना के हमें दे दिया। तो वो रेक्टेंगल को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके ऑर्डर, सॉरी, तो सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ऑर्डर टू फ्रंट ऑफ द पेज करेंगे उसको। तो अब ये ऊपर आ गया, तो इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कलर हमने चेंज किया विदाउट स्मार्ट फिल टूल के। तो इंटरसेक्ट ऑप्शन को भी यूज़ करके हम लोग स्मार्ट फिल कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हम लोग ओवरलैप सेक्शन को कलर कर सकते हैं। तो ये था स्मार्ट फिल टूल का। किसी ने मैसेज किया था मुझे कि ये जो टूल बार सेक्शन है वो गायब हो गया है, तो उसके लिए क्या करना है, ये जो यहाँ पे मेन्यू का हिस्सा है तो वहाँ आके आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आप, तो आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हो गया है अभी आपका, यानी आपका टूल बॉक्स जो है वो गायब है। तो मैं अब क्या करें, यहाँ पे आके राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद टूल बॉक्स दिखेगा, वहाँ पे क्लिक कर दें, वापस टूल बॉक्स आपका मिल जाएगा। यहाँ मेन्यू बार में जाके आप जो जब भी राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक में क्या होगा, आपको मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, जूम, टेक्स्ट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है आपको जो भी आपका मेन्यू बार या टूल बार गायब हो जाए तो उसको वहाँ से आप रिकलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था। इसके बाद ट्रांसपेरेंट बनाने का एक टूल है, तो उस टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसपेरेंसी टूल, ट्रांसपेरेंसी टूल क्या करता है कि देखिए मैं अभी कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ, एक स्क्वायर मैंने डिज़ाइन किया, तो इसको मैं कलर कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर और एक ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ, इसको भी कलर कर रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए कि इसके अंदर जो बॉक्स है वो नज़र आना चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, ये ब्लू वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, जो सर्कल को मैंने ब्लू कलर दिया है, इसको ट्रांसपेरेंट करने से जो है मुझे पीछे का जो स्क्वायर है वो नज़र आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको ये ब्लू को सेलेक्ट करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी टूल है यहाँ पे, इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ ये इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी मतलब यहाँ पे सारे जगह जितना भी इसका हिस्सा है इस ऑब्जेक्ट का, वो सब सेम, यानी सेम फॉर्म में जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखिए इसको जैसे ही सेलेक्ट किया तो इक्वली ये जो है ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर यूनिफॉर्म नहीं करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप का एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, तो इसको इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी। यानी
आप लाइट से डार्क की तरफ लेके जा सकते हैं, या इसको कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या दो कलर्स में इसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं आप। तो इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट टूल काम करता है। और इस टूल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से गूगल से एक इमेज लेता हूँ। गूगल से हम लोग एक अच्छा इमेज लेंगे। देखिए ये ऑफिस इमेज है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे ये इमेज क्या है, इस इमेज के ऊपर कुछ लिखना है, लेकिन मैं अगर लिखूँगा तो ये उतना जो है अच्छा सा फॉन्ट, इसके ऊपर फॉन्ट सही तरह से नज़र नहीं आएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ, सॉरी इसको इधर लेंगे, ये बॉक्स लिया। इसमें मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम करता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा जो है इमेज चला गया, तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो अंदर वो मुझे एक्सेस देगा एडजस्ट करने का। तो मैं अभी एडजस्ट कर सकता हूँ, तो मैंने एडजस्ट किया। तो अब मैं क्या करूँगा, एक कलर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट किया, लेकिन वो कलर नज़र नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे कलर फिल किया हूँ, लेकिन कलर नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डबल क्लिक करके अंदर जाता हूँ। यहाँ पे इस इमेज को सेलेक्ट किया, ट्रांसपेरेंसी टूल को सेलेक्ट करता हूँ। करने के बाद यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी देता हूँ। अभी देखिए ये 50% ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर आप इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, तो इस यहाँ पे आप बढ़ाते जाइए नंबर को, वो उतना लाइट बनता जाएगा। तो कंट्रोल प्रेस करके मैं बाहर आता हूँ। तो देखिए मैं ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया था, तो ये कलर यहाँ पे आ गया। अभी मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ग्रे कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है ट्रांसपेरेंट टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इमेज था, इसके ऊपर अब मैं इसको ब्लैक करके क्या करूँगा, कुछ टेक्स्ट लिखूँगा। टेक्नोट्री, तो इसको वाइट कर देता हूँ। तो देखिए अब मुझे अगर इमेज को और ज़्यादा डल करना है तो और ज़्यादा डल कर सकता हूँ। 70 है, उसको 80 तक लेके आ सकता हूँ। तो देखिए और डल हो गया, तो मेरा टेक्स्ट जो है और अच्छे अंदाज में नज़र आएगा। तो इस तरह से जो है ट्रांसपेरेंट टूल को हम लोग बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं डिज़ाइनिंग में। तो ये है ट्रांसपेरेंट टूल। तो ट्रांसपेरेंट टूल के अंदर मैंने बताया ट्रांसपेरेंसी आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, ये आएगा आपको यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, यानी इक्वली जो है वो इमेज डल हो जाएगा। ये है फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, यानी इसका क्या है कि आप जब भी ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, देखिए सेम ऑफिस का इमेज है, मैंने यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी को भी यूज़ किया है, लेकिन फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी को भी यूज़ करके आपको बताता हूँ कैसे दिखेगा। ये है फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट टू डार्क जा रहा है, यानी इमेज इक्वली वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप जैसे ही फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी लेंगे, यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से यानी साइड में ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, और इसका जो सेंटर है वो उसको थोड़ा फोकस रखना चाहते हैं, वैसा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये अलग अलग ट्रांसपेरेंट के जो है ऑप्शंस हैं, आपको जब भी जैसे चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छा, ऐसा ट्रांसपेरेंट इसको बनाने में बेनिफिट क्या है, मेरे पास एक बैकग्राउंड है और मैं एक इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाया हूँ और वो इमेज को लाके यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो देखिए ये इमेज ऐसा लग रहा है कि ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गया। तो ऐसा कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे, ये बैकग्राउंड है और मैं चाह रहा हूँ कि कोई इमेज जो है वो मर्ज हो जाए मेरे बैकग्राउंड कलर के साथ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, उसके बाद मैं उसको यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, तो एक ट्रांसपेरेंट टूल को सेलेक्ट करता हूँ।
सेलेक्ट करने के बाद फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी लेता हूँ। तो फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी में मैं इसको कोई भी एंगल में चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए, अगर मुझे चाहिए कि सिर्फ इतना हिस्से को मैं ट्रांसपेरेंट रखूँ और ये सारा हिस्सा अच्छी तरह से नज़र आए, तो इसको ऐसे हम लोग रख सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट टूल का इस तरह से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था ट्रांसपेरेंट टूल। स्मार्ट टूल मैंने आपको दिखाया, स्मार्ट फिल टूल, और ट्रांसपेरेंट टूल आपको मैंने बताया। तो इसको और भी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और आपके सामने आइडियाज़ आएंगे कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। और अक्सर आप देखेंगे कि कॉफ़ी टेबल बुक्स होते हैं, तो उन बुक्स का एक कलर दिया जाता है, उसके बाद उसके अंदर इमेज हम लोग देखते हैं कि डल इमेज नज़र आती है। तो उसका भी मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये इमेज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, ये इमेज इस कलर शेड में ट्रांसपेरेंट नज़र आना चाहिए। ये देखिए फुल ब्राइट है, लेकिन ये इमेज ट्रांसपेरेंट डल होकर लेकिन ये कलर शेड में नज़र आना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस इमेज को मैं पावर क्लिप प्लेस इनसाइड द कंटेनर कर लेता हूँ। करने के बाद इसको एडजस्ट करता हूँ सही साइज़ में। तो इसको थोड़ा इधर हटा लेंगे, तो इतना काफ़ी है। तो इसके बाद मैं ट्रांसपेरेंसी टूल को सेलेक्ट करता हूँ, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी है। तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट बनाता हूँ इसको। तो देखिए ये हो गया। अब मैं जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो इमेज ब्राइट था, लेकिन अभी क्या हो गया, उस इमेज को हमने डल किया और जो कलर हमने सेलेक्ट किया था उस कलर शेड में जो है ये इमेज अब आ गया। तो ये इमेज था, ट्रांसपेरेंट टूल को इस्तेमाल करते हुए हमने उसको ऐसा बनाया। अब देखिए, अब जो भी कलर देंगे वो कलर शेड में वो इमेज नज़र आएगा। तो ये है ट्रांसपेरेंट टूल का बेनिफिट। तो इस तरह से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं स्मार्ट फिल और ट्रांसपेरेंट टूल के बारे में। और आपका टूल बॉक्स मेन्यू बार कुछ भी गायब हो जाए तो उसको कैसे आप सर्च कर सकते हैं, मैंने बताया। यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करिए, आपको जो है यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आएंगे। जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर क्लिक करिए, राइट मार्क आ जाएगा। तो वो उसका जहाँ पे भी प्लेस है वो ऑटोमेटिकली उस प्लेस में आपको नज़र आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें मैंने आज आपको बताई। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो कोई डाउट्स है? सर मेरे को आवाज ही सही नहीं आ रही, नेटवर्क इशू चल रहा है, क्या हो रहा है शायद समझ ही नहीं आ रही। शायद आपका नेटवर्क इशू होगा, दूसरों को तो सही आ रही। अगर आपको कहाँ से आपका मिस हुआ है, आप एक काम करिए, मैं वीडियो लिंक भेजता हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन रिकॉर्ड, तो उसमें एक बार देख लीजिए। अच्छा, असाइनमेंट्स कोई सबमिट नहीं किए? लास्ट क्लास में ब्राउज़र का एक मैं डिज़ाइन दिया था, उसमें टेक्स्ट को आप एंटर करके अलाइन करके भेजना था, किसी ने नहीं भेजा अब तक। और थोड़े लोगों को मैंने देखा कि कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कोरल ड्रॉ का क्या है, क्रैक वर्जन। जी सर, वो कोरल ड्रॉ करने में ही प्रॉब्लम्स हो रही है। हाँ, तो कोरल ड्रॉ जो इंस्टॉल करेंगे आप, क्रैक वर्जन इंस्टॉल करना आसान नहीं है, क्योंकि उस वो जो है क्रैक करके करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पहले आपको बताया था कि कोई कंप्यूटर शॉप में जाके आप इंस्टॉल करवाएं, क्योंकि आप इंस्टॉल करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारा क्या है, हमारे पास जो कोरल ड्रॉ अभी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ये परचेज्ड वर्जन है। तो ये इंस्टॉल करना बहुत आसान है, क्योंकि इसका सीरियल की हमने परचेज़ किया है, तो ये आसानी से इंस्टॉल हो सकता है। लेकिन क्रैक वर्जन थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए क्या है, आप जल्द से जल्द कोई कंप्यूटर शॉप की मदद से जो है, कंप्यूटर टेक्नीशियन की मदद से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा लें। तो अब तक मैक्सिमम टूल्स हमने कवर किए हैं, तो इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आज जो क्लास हमने की है उसमें अगर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कल मैं आपके सामने एक नया ऑप्शन आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वो क्या है,
स्कूल आईडी कार्ड्स या ऑफिस आईडी कार्ड्स हम लोग बनाते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का डेटा होता है, उसको मैन्युअली अगर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कोरल ड्रॉ में एक ऑप्शन है प्रिंट मर्ज का, तो उसका इस्तेमाल करते हुए आसानी से हम लोग हज़ारों के आईडी कार्ड्स विद इन सम मिनट्स कैसे बना सकते हैं, एक कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा। आज के सेशन में जो भी डाउट्स हैं आप पूछ लें। कितना आपने प्रैक्टिस किया है वो बताएं, थोड़ा क्या क्या आपने सीखा है अब तक, कौन से टूल्स को इस्तेमाल करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। और असाइनमेंट्स अब तक नहीं आए, 2-3 असाइनमेंट्स बहुत सारे लोगों की पेंडिंग है, तो असाइनमेंट्स आप जल्द से जल्द सबमिट करें, वरना नहीं मालूम होगा कि क्या आपने कितना सीखा है। सर बस ये डाउनलोड करने में ही परेशानी हो रही सर, उसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हम। हाँ, तो उसके लिए आप एक काम करिए, कंप्यूटर शॉप पे जाके इंस्टॉल करवाइए या कंप्यूटर टेक्नीशियन को बुला के इंस्टॉल करवाइए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कोरल ड्रॉ जो है उसका क्रैक वर्जन इंस्टॉल करना आसान नहीं है, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर टेक्नीशियन की मदद लेना ज़रूरी है। तो क्योंकि कभी कभी क्रैक वर्जन्स वर्क करेंगे, कभी कभी नहीं वो करेंगे। एक्चुअली लैपटॉप पे नहीं करो बोल रहे सर, टेक्नीशियन को बुलाए थे हमने, हाँ हाँ, तो वो बोल रहे कि आप पीसी पे करो, इस पे लैपटॉप पे मत करो बोल रहे सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग दूसरे लैपटॉप्स पे भी हमारे इंस्टॉल्ड है, यानी जो पायरेटेड वर्जन है या क्रैक वर्जन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कर सकते हैं, उस पर करवाइए। जी। तो कल के सेशन में आईडी कार्ड्स को किस तरह से बनाया जा सकता है, अगर हंड्रेड्स ऑफ आईडी कार्ड्स हैं तब भी एक पैटर्न बना के उसको कैसे हम लोग आसानी से जो है जनरेट कर सकते हैं, इसको मैं कल के सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के सेशन में मैंने आपको स्मार्ट फिल टूल के बारे में बताया, ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में बताया, तो इसको आप प्रैक्टिस करें, इसको और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें, और क्या क्या तरीके हैं जिससे आप डिज़ाइन में इससे बेनिफिट उठा सकते हैं इन टूल्स में। जो भी टूल्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जितना मैंने यहाँ पे बताया है वो सिर्फ उतने के लिए नहीं बल्कि इससे ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। डिज़ाइंस लें, गूगल में जाएं, कोई डिज़ाइंस लें, तो वो डिज़ाइंस को कॉपी करने की कोशिश करें, तो वहाँ पे आप उन टूल्स को जो है किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है उसको सीख सकते हैं आप। तो कोई एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल देखिए एक विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड आप सेलेक्ट करें, कोई डिज़ाइन विजिटिंग कार्ड का यहाँ पे गूगल में है, तो ये विजिटिंग कार्ड है, सिंपल सा है विजिटिंग कार्ड, तो इसको आप सेलेक्ट कर लें, कॉपी कर लें, इसको कोरल ड्रॉ में रखें और इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करें, तब जाके आपको मालूम होगा कि यहाँ पे कौन सा टूल का इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे देखिए पावर क्लिप का इस्तेमाल हुआ है, शेप टूल का इस्तेमाल हुआ है, रेक्टेंगुलर टूल, एलिप्स टूल का इस्तेमाल हुआ है, टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल हुआ है, ट्रेसिंग करना पड़ेगा आपको आइकॉन्स के लिए, तो ये सारे टूल्स को आप यहाँ पे जो है यूटिलाइज करके ऐसे डिज़ाइंस को बना सकते हैं। तो अगर आप कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट करके उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि कहाँ पे कैसा डिज़ाइन बन सकता है। सेम ऐसा डिज़ाइन बनाएं, उसके बाद उसका कॉपी लें, उसमें कुछ आपके हिसाब से चेंजेस ला के बताएं कि ये ऐसा डिज़ाइन था, मैंने इसको ऐसा बनाने की कोशिश की है, तो वहाँ पे आपको फिर नए नए चीज़ें मिलेंगी कि इस डिज़ाइन को और इसमें क्या क्या चेंजेस हम लोग ला सकते हैं। ये प्रैक्टिस से बनेगा, तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, दिन में एटलीस्ट 2-3 घंटे आप प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि 45 मिनट्स के क्लास में या 1 आवर के क्लास में आप सिर्फ देख के कुछ सीख नहीं सकते, तो आपको चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें। तो आज के सेशन में कुछ डाउट्स हैं तो बताएं, वरना मैं जो है ये जो लिंक आज का जो 2 टूल्स मैंने बताए हैं उसको मैं आपके पास शेयर करता हूं, आप और एक बार उसको देखें, प्रैक्टिस करें, और कल के सेशन में जो है आईडी कार्ड्स को कैसे जनरेट किया जा सकता है। फर्स्ट आईडी कार्ड हम लोग एक आईडी कार्ड डिज़ाइन करेंगे, वो डिज़ाइन करने के बाद एक्सेल के थ्रू मल्टीपल आईडी कार्ड्स कैसे जनरेट किया जा सकता है उसको हम लोग देखेंगे कल। तो कोई डाउट्स हैं?
टेक्स्ट टूल में डिफरेंट इफेक्ट्स क्या है? टेक्स्ट टूल में कौन सा डिफरेंट इफेक्ट्स चाहिए आपको? वो जो हमने शैडो इफेक्ट और जो है प्लास्टिक इफेक्ट दिया था उसके बारे में पूछ रहे हैं या दूसरा कौन सा है? थोड़ा माइक यूज़ करके अगर क्वेश्चन पूछें तो आसान होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट को कैसे लिया जा सकता है। देखिए टेक्स्ट टूल को मैंने क्लिक किया तो जैसे ही मैं टेक्स्ट टूल को क्लिक करता हूँ और टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जो है अगर आप फॉन्ट्स चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट फॉन्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से बिवेल ऑप्शन है, तो इसको आप इस्तेमाल करके देखें। ऐड पर्सपेक्टिव है, लास्ट टाइम हमने इसको यूज़ किया था। इफ़ेक्ट्स, तो देखिए इस तरह से फ़ॉन्ट्स को इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इफ़ेक्ट्स है यहाँ पे, जो भी आप फ़ॉन्ट टाइप करेंगे उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाइए, यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बिवेल बताया हूँ, ऐड पर्सपेक्टिव बताया हूँ, जो अक्सर इस्तेमाल होती हैं। तो इनको आप देखें, इस तरह से इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। तो उसी तरह से अगर इसको प्लास्टिक इफ़ेक्ट देना है तो मैं इसको रेड दिया हूँ, इस तरह से इसका कॉपी लेता हूँ। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर प्लास्टिक इफेक्ट देना है तो कन्वर्ट बिटमैप करेंगे। कन्वर्ट बिटमैप, ओके। जैसे ये बिटमैप में कन्वर्ट हो गया, एडिट बिटमैप में जाएंगे। एडिट बिटमैप में जाने के बाद इन एडिट बिटमैप से हम लोग कोरल फोटो पेंट में चले जाते हैं। तो वहाँ से जो है हम लोग इसको प्लास्टिक इफेक्ट दे सकते हैं। टेक्सचर इफेक्ट्स, टेक्सचर, इसके अंदर प्लास्टिक। देखिए यहाँ पे कुछ इफेक्ट आ गया है, एम्बोज हो गया है। इसको और स्मूथ करेंगे, ओके। तो इस तरह का प्लास्टिक इफेक्ट हमने यहाँ पे इसको दे दिया। तो देने के बाद अब देखिए इसके कॉर्नर्स थोड़ा रफ हैं, तो इसको स्मूथ यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन में मैंने यहाँ पे कॉपी करके एक टेक्स्ट को रखा था, इसको मैं कंट्रोल क्यू के ज़रिए से कर्व कर लेता हूँ। तो फिर ये टेक्स्ट को इसके अंदर हम लोग पावर क्लिप के ज़रिए से अंदर डाल देंगे। तो अंदर डालने से देखिए इसका कर्व्स जो है थोड़ा स्मूथ आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर इसको आउटलाइन देना चाहते हैं तो आउटलाइन दे सकते हैं आप। तो इस तरह से आउटलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो ये प्लास्टिक इफ़ेक्ट है। तो इस तरह से आप दूसरे इफ़ेक्ट्स मैंने बताए हैं और आपको इसमें वीडियो में भी मिल जाएंगे, उसको आप बार बार देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछें। और कुछ डाउट्स हैं? तो फिर हम लोग आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। तो लास्ट मैंने एक ब्राउशर दिया था और उसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट करके आपको बताया था कि आप उसको सबमिट करें। तो कल के क्लास से पहले तमाम लोग ये कोशिश करें कि उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके सबमिट किया जाए। तो आज के सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।